यह वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी या बीएससी बीएड थर्ड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। पहले एक बार मैं सेकेंड ईयर के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों का पहला पेपर है, फिजिक्स में पहला पेपर है ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी, ठीक है। इसमें इस पेपर के अंदर टोटल 4 यूनिट है। 4 यूनिटों में से 2 यूनिट ऊष्मागतिकी की है और 2 यूनिट सांख्यिकी भौतिकी की है। 2 यूनिट तो ऊष्मागतिकी की और 2 यूनिट सांख्यिकी भौतिकी। 2 यूनिट है, उसमें से पहली और दूसरी यूनिट, 2 में से पहली और दूसरी जो यूनिट है वो तो ऊष्मागतिकी की है, ठीक है। और सांख्यिकी भौतिकी की 2 यूनिट जो है वो कौन कौन सी है? तीसरी और चौथी। कौन कौन सी है? तीसरी और चौथी। तीसरी और चौथी यूनिट जो है इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट जो है वो तो ऊष्मागतिकी की है और थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट जो है, थर्ड और फोर्थ जो यूनिट है वो आपकी किसकी है? थर्ड और फोर्थ सांख्यिकी भौतिकी की है, ठीक है। अपन यहाँ पे यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 के लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 क्वांटम सांख्यिकी, ठीक है, जिसको बॉस आइंस्टीन और फर्मी डिराक सांख्यिकी भी कह सकते हैं, ठीक है। और यूनिट नंबर 3 के लिए अपन को चैप्टर नंबर 6 पढ़ना पड़ता है, चिरसम्मत सांख्यिकी, ठीक है। तो अपन जो है यहाँ पे यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 4 क्वांटम सांख्यिकी, ठीक है। तो सांख्यिकी भौतिकी की 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 3 और 4। थर्ड के में जो चैप्टर नंबर है 6 है और फोर्थ के अंदर जो चैप्टर नंबर है वो है 7। ये है थर्ड यूनिट है चिरसम्मत सांख्यिकी और फोर्थ यूनिट है क्वांटम सांख्यिकी। चिरसम्मत सांख्यिकी और फोर्थ यूनिट कौन सी है? क्वांटम सांख्यिकी। तो पहले अपन ये जो है फोर्थ यूनिट पढ़ रहे हैं क्वांटम सांख्यिकी, ठीक है। सेकेंड ईयर वाले बच्चे सुनिए एक बार, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट जो अपन क्वांटम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं उसका पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 है कृष्णिका, ठीक है। कृष्णिका टॉपिक नंबर 1 है कृष्णिका और पहले टॉपिक का भी पहला पार्ट है कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण। पहले टॉपिक का भी पहला पार्ट है कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण, ठीक है। तो सेकंड ईयर में ये पहले पेपर की यूनिट नंबर 4 का पहला टॉपिक है। पहले पेपर की यूनिट नंबर 4 का पहला टॉपिक है। अब थर्ड ईयर में क्या है? थर्ड ईयर में आपका पहला पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ये कृष्णिका। और कृष्णिका का पहला पार्ट यही होगा, कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण की परिभाषा। जब ये टॉपिक मतलब पहला टॉपिक वहां पे भी यही है कृष्णिका, लेकिन वहां पर जो फर्स्ट यूनिट का है वहां पर बीएससी थर्ड ईयर के अंदर बीएससी या बीएससी बीएड पार्ट थर्ड के अंदर भी बीएससी या बीएससी बीएड पार्ट थर्ड में पेपर फर्स्ट की यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 है आपका कृष्णिका। तो कृष्णिका जब टॉपिक ही यही है तो इसका पूरा पार्ट जो आएगा वो उसके कृष्णिका के जितने भी पार्ट हैं वो सेकेंड ईयर में भी वही है और थर्ड ईयर में भी वही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे थर्ड ईयर के अंदर मैंने ये जो है पढ़ा दिए हैं टॉपिक, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा रह गया है जो लाइव क्लास में नहीं पढ़ पाया है तो वो यहाँ से देख सकता है। इसलिए मैं थर्ड ईयर वाले बच्चों को ये बता रहा हूँ कि इनको आप भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वैसे ये जो क्लास चल रही है वो अपनी सेकेंड ईयर के हिसाब से चल रही है, ठीक है, बट थर्ड ईयर वाले बच्चे जो रह गए हैं वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आपका पहला टॉपिक है कृष्णिका और कृष्णिका का पहला पार्ट कि कृष्णिका क्या होती है और कृष्णिका विकिरण क्या होती है। तो कृष्णिका में अपन पहला पार्ट पढ़ रहे हैं कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण की परिभाषा, ठीक है। तो पहली बात अपना ये जो क्वेश्चन है वो ये है कृष्णिका क्या है और कृष्णिका विकिरण क्या है, ठीक है। तो कृष्णिका का मतलब इसको देखिए, आप इंग्लिश वर्ड देखिए ब्लैक बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जो ब्लैक कलर से पॉलिश की हुई है, ठीक है। तो कृष्णिका का मतलब क्या हुआ?
एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। कृष्णिका का मतलब एक काले कलर से पेंट की हुई धातु। ठीक है, समझ में आ गई? जो ज्यादा से ज्यादा जो है तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने और ज्यादा से ज्यादा तरंगों को अवशोषित करने का गुण रखती है। ठीक है, आदर्श कृष्णिका की कल्पना के लिए कोटर का विचार करते हैं, जिसकी भीतर की दीवारें काली की हुई। जैसे एक कोटर है आपके पास, ठीक है, कोटर का मतलब खोखला गोला टाइप में मान लीजिए आप, तो ये कोटर है, ये कैविटी कोटर। ठीक है, जब इसको गर्म करके नियत ताप पर रखेंगे, तो जब कोटर को गर्म करके नियत ताप पर रखा जाता है तो इसकी परमाणु, तब इसकी दीवारों के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो कि कोटर की दीवारों से आंशिक रूप से अवशोषित व परावर्तित होते रहते हैं। देखिए एक बार क्या सिस्टम होता है। कोटर है, कोटर किससे बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि जब किसी परमाणु को अपन ऊर्जा देंगे, जब जैसे कोई परमाणु है, इस परमाणु को गर्म करने से क्या दी जाएगी? ऊष्मा ऊर्जा। उसको गर्म करेंगे तो क्या देंगे अपन? ऊष्मा ऊर्जा। तो उस ऊष्मा ऊर्जा के कारण वो जो परमाणु है वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पे पहुंच जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। परमाणु जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, और यहां पर इसका जीवन काल 10 की पावर -8 सेकेंड ही रहता है। यहां पर इसका जीवन काल कितना रहता है? 10 की पावर -8 सेकेंड। फिर जब वो नीचे आता है, वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जिस ऊर्जा को ये लेकर गया था उसको त्याग कर आता है। ठीक है, तो जिस ऊर्जा को ये लेके गया है उसको विकिरणों के रूप में त्यागता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ये जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं ये परमाणु के द्वारा, इन विकिरणों को दूसरे परमाणु अवशोषित कर लेते हैं, फिर वो उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, और फिर जब वो नीचे आते हैं तो वो भी विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोसेस है कि कोटर किससे बना हुआ है? धातु, कोटर धातु है। ठीक है, उसमें परमाणु जो है, परमाणु को जब गर्म करके अपन ऊष्मा ऊर्जा देंगे तो परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, और जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो वहां पर इनका जीवन काल बहुत कम होता है। तो वे वापस जब अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो जिस ऊर्जा को लेकर गए थे उसको रिलीज करके आते हैं विकिरणों के रूप में। ठीक है, वो जो विकिरण है वो इसके अंदर भर जाती हैं। ठीक है, और ये लगभग इसमें जो है सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण जो है विद्यमान हो जाती हैं, और इसमें एक छोटा क्षेत्र भी बना होता है जिसमें से विकिरण बाहर निकलती रहती है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो विकिरण बाहर निकलती है उसमें लगभग सभी तरंगदैर्घ्य 0 से λ=0 से λ=अनंत सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण विद्यमान रहते हैं। और इसी विकिरण को, ये जो विकिरण होती है इसी को अपन बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। क्या बोलते हैं? कृष्णिका विकिरण। क्योंकि जब कोटर को गर्म करने से कोटर के परमाणुओं को ऊष्मा ऊर्जा दी जा रही है, कोटर को गर्म करके कोटर के परमाणु को ऊष्मा ऊर्जा दी जा रही है, तो ऊष्मा ऊर्जा को लेकर कोटर की दीवारों के जो परमाणु हैं, कोटर की दीवारों के परमाणु जो हैं वो उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। उत्तेजित अवस्था से जब दोबारा निम्न ऊर्जा अवस्था में आते हैं तो ये विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और ये जो कोटर के अंदर एक छिद्र बना होता है, उस छिद्र में से बाहर निकलता रहता है, विकिरण बाहर निकलते रहते हैं। इसी विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं, यानी कि कृष्णिका से निकलने वाले विकिरण कृष्णिका विकिरण कहलाते हैं। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो ताप है वो नियत है, ध्यान रखना इस चीज को, नियत ताप पर रखा जा रहा है इसको। तो इसको लिख लीजिए एक बार आप। लिख लीजिए
लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कोटर का ताप क्योंकि कोटर का ताप क्योंकि कोटर का ताप कैपिटल टी नियत रखा जाता है। कोटर का ताप कैपिटल टी नियत रखा जाता है। अतः कोटर की दीवारों से नियत रखा जाता है। अतः कोटर की दीवारों से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान कोटर की दीवारों से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान कोटर की दीवार से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान कोटर की दीवारों से प्रति सेकंड अवशोषित विकिरण ऊर्जा के मान के बराबर होता है। के मान के बराबर होता है। अर्थात कोटर के अंदर जितनी ऊर्जा अवशोषित हो रही है ना उतनी उत्सर्जित हो रही है प्रति सेकंड। ठीक है, अर्थात कोटर के अंदर ऊर्जा घनत्व नियत बना रहता है। अर्थात कोटर के अंदर ऊर्जा घनत्व नियत रहता है। कोटर के अंदर ऊर्जा घनत्व नियत रहता है। ठीक है, फिर लिखोगे आप कोटर की दीवार में बने छिद्र में से विकिरण बाहर उत्सर्जित होते रहते हैं। कोटर की दीवार में बने छिद्र में से विकिरण बाहर उत्सर्जित होते रहते हैं। कोटर की दीवार बने छिद्र में से विकिरण बाहर उत्सर्जित होते रहते हैं, जिनमें सभी तरंग दैर्ध्यों के विकिरण होते हैं। सभी तरंग दैर्ध्यों, इसके ब्रैकेट में और लिख लो, लैम्डा इक्वल टू 0 से लैम्डा इक्वल टू अनंत के विकिरण होते हैं। इन विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। कृष्णिका विकिरण कहते हैं।
ये हो गया आपका कृष्णिका विकिरण। इन विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका ये जो है लेक्चर नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1 का पहला पार्ट हुआ है अभी। ठीक है।